हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 का डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? जब भी हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम लोग मशीनरीज, व्हीकल्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब खरीदते हैं। जब ये सब का हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं तो इन लोगों का वैल्यू जो होता है दिन ब दिन घटते रहता है। ये जो डिक्रीज़ हो रहा है वैल्यू, ठीक है ना, रिडक्शन हो रहा है वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसा मान लीजिए एक तो एसिड खरीदा मैं, ये मोबाइल, अब ये मोबाइल उसको हम लोग जितना बार यूज़ करते रहेंगे, उसका बार बार यूज़ होते रहेगा, तो उसका वेयर एंड टेयर टाइम के साथ उसका यूसेज जब भी बढ़ते रहेगा, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अगर बोले तो डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज अ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट्स दैट अकर ओवर टाइम as the assets gets older or as wear and tear and its uses। बोलने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते रहेंगे वो एसिड का वैल्यू क्या होगा, टाइम के साथ गिरते रहेगा, घटते रहेगा। ये घटने वाला वैसे वैल्यू को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो है ना, वो कुछ गुड्स का ऊपर लगता है, जैसा कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जितना भी टेंजेबल एसेट्स होगा, जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीनरीज हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ बोला हूँ, लैंड का ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्केयर रिसोर्स है, तो ये इसका ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। इन लोग का वैल्यू बढ़ते रहता है। बिल्डिंग्स हुआ, मशीनरीज हुआ, मोटर व्हीकल हुआ, इन लोग का ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। ये सबको हम लोग फिक्स टेंजेबल एसेट्स बोलेंगे, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा चीज़ है हम लोग का इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं पर उनका वैल्यू होता है, जैसा गुडविल के ऊपर हम लोग एमोटाइजेशन लगाते हैं। एमोटाइजेशन क्या है? ये भी एक सिमिलर टर्म है डेप्रिसिएशन का। एमोटाइजेशन लगाते हैं हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स का ऊपर। उसका बाद आता है वेस्टिंग एसिड्स। वेस्टिंग एसिड्स वो सब एसिड्स हैं जिसका बताइए यूज़ हो चुका है, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा ऑयल वेल हुआ, ठीक है ना, कोल फील्ड हुआ, ये सब, इन लोग का ऊपर हम लोग एक सिमिलर टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम डिप्लीशन है। अब कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का कॉजेज जो है, पहला वेयर एंड टेयर ऑफ रिसोर्स। अब जब भी हम लोग कोई गुड्स को अच्छा से यूज़ करते रहेंगे, ठीक है ना, उसको बोले, उसमें क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है। जैसा मान लीजिए मैं एक पेन खरीदा, अभी पेन को मैं बार बार यूज़ करते जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, इसका वैल्यू गिरते जा रहा है, तो इसको बोलेंगे वेयर एंड टेयर। दूसरा चीज़ है एब्सोलेंस। एब्सोलेंस का मतलब हुआ, जैसा मान लीजिए कोई न्यू टेक्नोलॉजी आया, ठीक है ना, मार्केट में कोई नया टेक्नोलॉजी आया, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग अपना जो रिसोर्स अभी यूज़ कर रहे थे, नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से उसमें शिफ्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी डिप्रिसिएशन है। जैसे मान लीजिए एक नया मोबाइल आता है मार्केट में, XYZ वाला एक मोबाइल आता है। अब वो मोबाइल में क्या हुआ, कुछ ये नया टेक्नोलॉजी में उसमें और कुछ नया अपडेट आया या कुछ उसमें चेंजेस आया, तो हम लोग क्या करेंगे, नया टेक्नोलॉजी की वजह से उसमें चेंज कर देंगे, तो उसको बोलता है ऑब्सोलेंस। न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से जब हम लोग कोई एसेट्स का चेंज करते हैं उसको। फिर एक्सपायरी ऑफ टाइम। टाइम का साथ भी क्या होता है, वैल्यू, एसेट्स का वैल्यू क्या होता है, गिरता है। जैसा मान लीजिए हम एक तो न्यू कार खरीदे, ठीक है ना, न्यू कार को खरीदा, घर में ही रखे, यूज़ नहीं करे, चलाने नहीं है, घर में रखे। अब घर में रखते रखते क्या, उसका वैल्यू गिर जाएगा, जब उसको बाजार में निकालेंगे बेचने के लिए तो उसका वैल्यू गिर जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सपायरी ऑफ टाइम। दूसरा चीज़ है एक्सीडेंट। मान लीजिए कोई एसेट्स है जिसका, जैसे कार है, चलाएं, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा, उसका वैल्यू अपने आप गिर जाएगा। उन लोग को बोलता है कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन। एग्जाम में आता है कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन, तो आप ये चार टॉक भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसका बाद मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग का सिलेबस के हिसाब से दो मेथड है, पहला स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटन डाउन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग SLM मेथड भी बोलता है, रिटन डाउन को WDM मेथड भी बोलता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ये सब सेम नाम ही है, बस नाम उन लोग का अलग अलग, मतलब सबका सेम ही है। ओरिजिनल मेथड बोलने का मतलब ओरिजिनल हुआ, फिक्स्ड हुआ, इक्वल हुआ, ये सब का मतलब सेम ही होता है। उसका बाद नेक्स्ट हम लोग जो सीखेंगे वो है रिटन डाउन मेथड, जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है। ये सबको आप कॉपी कर सकते हैं नोट्स का तौर पर। उसका बाद स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेट करने का दो तरीका है, पहला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना, दूसरा फार्मूला से। अगर कोई सम्स में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने बोलेगा तो आप उसको डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंटू 100 कर सकते हैं। और दूसरा जो डेप्रिसिएशन निकालने का जो फार्मूला होता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है, जैसा मान लीजिए आप कोई गुड्स खरीदे, अब उसका यूज़ हो ही जा रहा है, यूज़ होने का बाद जो उसका वैल्यू बच जाता है ना, बचने वाला वैल्यू, जो इसका रेसिडुअल वैल्यू होता है, बचने वाला वैल्यू, उसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। इधर पर रिलेटेड हम लोग सम्स करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ ऑफ एन एसिड। जैसा मान लीजिए एक एसिड कितना साल तक चला, वो उसका यूज़फुल एसिड्स ऑफ वैल्यू होता है, ठीक है ना, यूज़फुल लाइफ ऑफ एसिड्स होता है। जैसा मान लीजिए 10 साल चला, 20 साल चला, वैसा करके। एक तो एग्जाम्पल है, जैसा मान लीजिए एक तो गुड्स था जिसका दाम 10,000 था, उसमें कुछ आप चार्जेस लगाए, जैसा मान लीजिए इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाए 1,000 रुपया, तो 10,000 और 1,000 कितना होगा, 11,000, 11,000 उसका वैल्यू हो गया एसेट्स का। अब हम लोग को डेप्रीसिएशन निकालने वाले, डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। इधर पर स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है तो जीरो लगा दीजिए। कितना साल के लिए, मान लीजिए 5 साल के लिए हम लोग को डेप्रीसिएशन निकालने वाला है, तो 11,000 डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स कर दीजिए, आपका 2,200 आएगा। ये जो 2,200 है ये आपका डेप्रीसिएशन है। अब रेट अगर निकालने मिलेगा तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रीसिएशन बाई कॉस्ट इंटू 100। डेप्रीसिएशन कितना आया था, 2,200 डिवाइडेड बाई कॉस्ट कितना था हम लोग का, टोटल कॉस्ट 11,000 इंटू 100 कर दीजिए, देखिए आएगा कितना हम लोग का 20% आएगा। अब देखिए इसी में से एक ठो सम्स हम लोग करेंगे। राम एंड को परचेज किया एक ठो मशीनरीज 21,000 रुपीज़ में, कब किया, 1 अप्रैल 2014 में किया। उसका एस्टिमेट वैल्यू, एस्टिमेट लाइफ जो है मशीनरीज का 10 साल। बोलने का मतलब हम लोग जब वो डेप्रीसिएशन फार्मूला में हम लोग 10 ईयर्स रखेंगे, क्योंकि एस्टिमेट लाइफ है ना, तो 10 साल के लिए मशीनरीज मान लीजिए चला था। अब बोला क्या गया है उसका, आफ्टर विच इट्स ब्रेकअप वैल्यू, देखिए इधर पर लिखा है ना ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेकअप वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितना था, 1,000 रुपीज़ था, ठीक है ना, 1,000। तो उसका स्क्रैप वैल्यू था 1,000 रुपीज़ ओनली। अब फाइंड द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना हम लोग को। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोलिए तो हम लोग अभी भी पढ़े थे ना, SLM माने स्ट्रेट लाइन मेथड से ही निकालना है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, हर साल उसका वैल्यू सेम ही रहेगा। अब मेथड एंड प्रिपेयर द मशीनरी। देखिए मशीनरीज अकाउंट बना दिया, पहला 3 साल के लिए, सिर्फ 3 साल के लिए फर्स्ट निकालना है। तो पहला वर्किंग नोट्स बनाएंगे। वर्किंग नोट्स स्टूडेंट्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बनाना जरूरी है, ठीक है। वर्किंग नोट्स, इसमें डेप्रीसिएशन निकालेंगे, तो डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप फुल में लिखिएगा, डेप्रीसिएशन इज इक्वल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, स्क्रैप बाई यूजफुल लाइफ। अब देखिए डेप्रीसिएशन में कॉस्ट हम लोग का कितना था, 21,000 था, स्क्रैप वैल्यू कितना था, 1,000, डिवाइडेड बाय कितना साल का कुछ उसका एस्टिमेट लाइफ रख दिया है, 10 साल का ऊपर, तो 21 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 20,000 आएगा। 20,000 का 10 साल का अगर करेंगे तो 2,000 आएगा। ये 2,000 क्या है, हम लोग का डेप्रीसिएशन है, ठीक बात है। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालने नहीं बोला तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। 2,000 आ गया। ये 2,000 हम लोग का क्या होगा, फिक्स्ड, हर साल 2,000 से गिरेगा। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले डेट लिखिए, कौन सा इसमें से मशीनरीज परचेज किया था, 1 अप्रैल है ना, तो 1 अप्रैल मतलब 1/4/2000 कितना है, 2014 है। इधर पर लिखिए टू बैंक, क्यों बैंक लिखे, क्योंकि ये सब बड़ा बड़ा अमाउंट रहता है, सबको बैंक में ही लिखा जाता है। टू बैंक कितना में लिखेंगे, 21,000, ठीक है। टू बैंक 21,000 लिख दिया। अब इधर पर टू डेट लिखेंगे 31 मार्च, साल एंड होगा ना 31 मार्च 2015, एक साल होगा, देखिए 1 से 15, 3 मतलब 15 मतलब आपका 1 ईयर होगा, ठीक है। इधर पर बाई डेप्रीसिएशन लिखेंगे, कितना होगा डेप्रीसिएशन, 2,000 रुपया, ठीक। अगर हम लोग 21 से 2,000 माइनस करेंगे तो आएगा 19,000, तो इधर पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD 19,000, दोनों तरफ बैलेंस कर देंगे 21। अब ये 19,000 इधर पर आ जाएगा किस समय, 1/4/2015, ठीक बात है, 1/4/2015। ये बैलेंस इधर पर आ गया, टू बैलेंस BD 19,000। अब 19,000 का फिर वही बाई अच्छा डेट लिखेंगे वही 31/3, अब क्या होगा 16 होगा, एक साल 16 हुआ, बाई डेप्रीसिएशन लिखेंगे इधर पर, डेप्रीसिएशन हुई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट माने 2,000 ही रहेगा, ठीक बात, बाई बैलेंस CD कितना हो जाएगा इधर पर, 19 में से 2 माइनस करेंगे तो 17,000 हम लोग का
बैलेंस BD CD आ गया। दोनों को बैलेंस कर दीजिए इधर पर, ये भी 19,000 हो गया, ये भी 19,000 हो गया। हो गया। अब लास्ट 3 साल के लिए बनाने बोल रहे हैं, लास्ट कितना होगा 1 4 और 7 आपका 16 होगा इधर पर, 1 साल ना आपका 16 होगा। अब इधर पर 2 बैलेंस BD कितना है बोलिए तो 17,000 को इधर पर लिख दीजिए। इधर पर डेट 31/3/17 होगा बाय डेप्रीसिएशन कितना लिखेंगे आप 2,000 रुपया बाय बैलेंस CD कितना होगा 17 में से 2 गया तो 15,000, ये 15,000 को आप अगर ये करेंगे तो आ गया आपका 17,000 और 17,000। तो डिप्रीसिएशन हम लोग का जो 3 साल का कितना आएगा 15,000 आएगा। इसी में से ये वाला सम्स होता है कंप्लीट, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये इसका कुछ और इम्पोर्टेंट सम्स करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए अपना फ्रेंड्स लोग के साथ, अच्छा लगा तो लाइक करिए।